Redmi Note 4 के लिए एक्सटेंडेड UI का 2.8 का जो है लेटेस्ट अपडेट जैसा कि आ गया है और इस अपडेट के अंदर आपको कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं और बैटरी बैकअप में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। AnTuTu स्कोर कैसा है एंड बाकी कस्टमाइजेशन में क्या कुछ चेंजेस मिलता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ही। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अबाउट फ़ोन के अंदर चलते हैं एंड्रॉइड वर्जन में। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका एक्सटेंडेड UI वर्जन 2.8 ऑफिशियल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड्रॉइड वर्जन 11 है। सिक्योरिटी पैच बिल्कुल लेटेस्ट 5 अगस्त 2021 का मिल जाता है और कर्नल आपका स्कारलेट वाला ही पहले जैसा ही मिल जाता है, लेकिन ये अपडेटेड है पिछले अपडेट से। एंड यहाँ पे आपका जो स्टेटस बार है इसके अंदर हालांकि आपको लास्ट 2 से 3 अपडेट से जो है कोई चेंजेस नहीं मिलता और इस अपडेट के अंदर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक भी चेंज आपको नहीं मिलता। जितने भी टाइल्स आपके मिलते हैं सभी जो है पहले वाले ही देखने को मिलते हैं इसके अंदर। और आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये भी बिल्कुल पहले जैसा ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसे। तो जैसे कि स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे जैसे स्टेटस पर हम ड्रैग करते तो हल्का सा फ्रीजिंग इशू देखने को मिलता है, जैसे कि पहले भी था ये चीज़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो ये चीज़ अभी भी आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर में। वहीं वॉल्यूम पैनल की बात करें तो ये आपका बिल्कुल सेम पहले जैसे रहता है, एक्सपैंड जो है हो जाता है। और पावर मेन्यू जैसे कि आपको मिल जाता है, सेटिंग से एडवांस रिस्टार्ट इनेबल करना पड़ता है जो कि रिस्टार्ट पे आपको मिल जाता है। और ऐप ओपनिंग आपकी हालांकि पहले जैसे ही आप देखोगे तो पहले पिछले अपडेट से ही जो कि आपको अच्छी मिल जाती थी और अभी भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन आपका जो रीसेंट है इसके नीचे पहले 4 ऑप्शन देखने को मिलते थे, अभी फिलहाल आपको क्लियर ऑल और स्क्रीनशॉट सिर्फ देखने को मिलता था। पहले था क्लियर किल सिंगल था, क्लियर ऑल था, शेयर था, ये सारे ऑप्शन थे जो कि अभी रिमूव हुए और स्क्रीनशॉट पे ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि 3 फिंगर स्क्रीनशॉट कैप्चर करोगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है आइकन्स भी देखोगे तो ये भी चेंज है। पहले जो है काफ़ी ख़राब आइकन था इसका, कॉल वाला डायलर वाला जो था, हालांकि अभी चेंज है। मैसेज वाला भी चेंज है, तो आइकन्स भी अपडेट किए गए हैं कुछ। और यहाँ पे आपका लॉन्चर इस बार चेंज हो चुका है। लॉन्चर अब आपको लॉन्चर आप देख सकते हो ये देखने को मिलने वाला है 11.0 अल्फ़ा 5 का। और जनरल सेटिंग जो कि कुछ इस तरीके से मिल जाती है आपकी। होम स्क्रीन सेटिंग्स हो गई, ग्रिड के लिए दिया गया, आइकन्स के लिए दिया गया है और डॉक मिल जाता है यहाँ पे भी डॉक आइकन्स हो गया, सर्च बार के लिए हो गया आपका। ऐप ड्रॉयर में आपको हिडन ऐप्स मिल जाता है यहाँ पे और नीचे आपको ग्रिड एंड आइकन्स की सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पे भी। फोल्डर के लिए मिल जाता है कॉलम एंड रो की सेटिंग्स, वही आपका अबाउट हो गया। अब बात करते हैं प्ले स्टोर की। तो प्ले स्टोर आपका जैसा पहले बिल्कुल सर्टिफाइड के साथ मिलता था उसी तरीके से सर्टिफाइड है, सेफ्टी नेट आपका पास है, तो आप आराम से बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे। कॉलिंग के अंदर आपका वोल्टी काम करता है, वीडियो कॉल काम करता है, ब्लूटूथ ऑडियो भी आपका बिल्कुल इसी तरीके से काम करे। कॉलिंग आपकी पहले जैसी है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आपको सेटिंग्स में मिल जाता है, तो आप जो है इनेबल कर लेना, कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। एंड नेक्स्ट हम बात करें कैमरे की। तो कैमरा आपका बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि पहले आपको कैमरा गो मिलता था उसी तरीके से कैमरा गो ही मिलता है। जीकेम आप यूज़ कर पाओगे। जीकेम में आपका बस स्लो मोशन काम नहीं करता 8.1 में, बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग एंड पोर्ट्रेट मोड पिक्चर क्लिक कर पाओगे। गैलरी आपको खुद से करना पड़ेगा, प्री इंस्टॉल नहीं आती है, ये आपको खुद से जो है करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, क्योंकि इसके अंदर नहीं मिलता और ये वनीला बिल्ड के साथ ही आता है ये रोम्स। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका, जो कि इसका है यहाँ पे गूगल, जिसके अंदर ओके गूगल मैं चेक किया, हालांकि ओके गूगल जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, तो इसका जो है आपको एक बग मिल जाता है। एंड सेटिंग्स के अंदर आपका कनेक्टेड डिवाइस में जैसे कि कास्ट की बात करें, कास्ट आपका अच्छे से काम करता है। डिस्प्ले के अंदर आपका चेंज किया है तो स्टाइल एंड वॉलपेपर्स में अगर आप जाओगे यहाँ पे तो हालांकि आपका ये ऑप्शन तो सेम मिल जाता है, वॉलपेपर जो कि आपका सेम है पहले जैसा ही, लेकिन ग्रिड पहले 4 थे, अभी फिलहाल आपको 2 देखने को मिलते हैं। और क्लॉक स्टाइल के अंदर भी अगर आप नीचे आते हो तो लास्ट पे आपका सेफ सीट वर्जन 2 जो है ये आपको न्यू एक क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से मिल जाता है यहाँ पे। ये क्लॉक स्टाइल आपका न्यू है। तो जैसे कि आपको क्लॉक स्टाइल एक ही जो है न्यू देखने को मिलता है, बाकी के ऑप्शन में आपको कोई चेंज नहीं मिलता। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है बाकी के सब सेम मिल जाते हैं। और कस्टमाइजेशन के अंदर चलते हैं स्टेटस बार में, तो ऊपर तो आपका सब कुछ सेम है, नेटवर्क एंड ट्रैफिक इंडिकेटर भी, लेकिन अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन जो स्टेटस बार पे वेदर के लिए दिया गया है ये न्यू मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो क्लॉक के साइड में। यहाँ पे आप जो है वेदर आप सेलेक्ट कर सकते हो किस तरीके से चाहिए, इमेज के साथ चाहिए या फिर नॉर्मल सिर्फ वेदर बस शो करे, वो आपको मिल जाता है। एंड लोकेशन आप चेंज कर सकते हो, क्विक स्टेटस बार, जो कि आपका यहाँ पे नहीं शो करेगा, आपका एक्सपेंड करने के बाद ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। बाकी आप यहाँ पे इसका लोकेशन हो गया, नीचे आपको टेम्परेचर जो कि कलर चेंज करने के लिए मिल जाता है और साथ साथ फॉन्ट साइज़ के लिए भी मिलता है। एंड थीम्स के अंदर जाओगे तो थीम्स के अंदर आपका हालांकि यहाँ पे चेंजेस आपको नहीं मिलता, सो स्टाइल भी आपका सेम है और यहाँ पे थीम्स तो ऑलरेडी आपको दिखाई चुका है इसके के बारे में। एंड यहाँ पे आपका जो बग है अभी फिलहाल आपको मिलता है वो है आपका यहाँ पे डाटा यूजेस वाला, जो कि अगर आप देखोगे तो अभी भी फिलहाल सेम ही देखने को मिलता है, जो कि अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, इसका बग मिलता है। और आपका वॉल्यूम स्टाइल तो सेम है पहले जैसा ही है,
लॉक स्क्रीन के अंदर आपका एक चेंज मिल जाता है कि चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे स्टाइल जो है ऐड कर दिया गया इस अपडेट के अंदर, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। और अब हम यहाँ पे बैक करते हुए चलते हैं इसके वेदर के अंदर। तो वेदर में कोई चेंज नहीं है, नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको कोई चेंज इस अपडेट में नहीं मिलता, एंड नेविगेशन भी आपका सेम एडवांस रिस्टार्ट आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे और आपका नेविगेशन बार आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे। नेविगेशन बार आपको यहीं से इनेबल करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम में जाके आपको जेस्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप यूज़ कर पाओगे जेस्चर को। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। बाकी हार्डवेयर बटन को भी आप साथ में यूज़ कर सकते हो। हार्डवेयर बटन डिसेबल करने के लिए ही आपको नीचे मिल जाता है, आप देख सकते हो। बाकी हार्डवेयर बटन लाइट आपकी काम करती है और ऑप्शन बाकी आपके सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पे और कोई चेंज हमें नहीं मिलता। अगर हम चलते हैं साउंड के अंदर, तो साउंड के अंदर भी आपके जितने सेम बिल्कुल ऑप्शन पहले मिलते थे वही आपको सेम अभी भी मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे हम चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर। तो सिक्योरिटी के अंदर भी सेटिंग्स के मामले में आपको कोई चेंज नहीं मिलता। आप देखोगे यहाँ पे सिक्योरिटी जो कि आपका फिंगरप्रिंट है, लॉक करते टैप करने पर लॉक नहीं होता जैसे कि एंड्रॉइड 10 पे था। तो ये जो है उस तरीके से काम कर रहा है। बाकी ऐसे रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है। इसका जो फेस अनलॉक है उसका भी रिस्पॉन्स आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। तो रिस्पॉन्स के मामले में ऐसे जो है आपका फेस अनलॉक काफ़ी अच्छा है। स्क्रीन लॉक सेटिंग्स या फिर फेस अनलॉक की ऐप लॉक की सेटिंग्स की बात करें तो ये बिल्कुल सेम पहले जैसे, इनमें चेंजेस हमें नहीं मिलता है। और बात करें बैटरी की, तो बैटरी की सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो 4 आवर जैसे कि नॉर्मल ब्राइटनेस पे यहाँ पे यूज़ किया हूँ तो यहाँ पे जो है 60% बैटरी हमें मिली थी, और सेम यूज़ पे जो है पिछले अपडेट पे 62% बैटरी मिली थी। यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है आपको डाउन मिलेगा बैटरी, हल्का सा, ज़्यादा भी फ़र्क नहीं पड़ा, सिमिलर ही वैसे ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपका नीचे सिस्टम मिल जाता है जिसके अंदर आपको जेस्चर मिलता है। तो ये है आपका जेस्चर सिस्टम नेविगेशन, जो कि आपको वहाँ कस्टमाइजेशन के अंदर से इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे जेस्चर सेलेक्ट करके फुल स्क्रीन जेस्चर को भी आराम से यूज़ कर पाओगे। हालांकि सेटिंग्स के मामले में कोई चेंज नहीं हुआ है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट आपको मिल जाता है, पावर मेन्यू मिल जाता है, और बाहर आपका डेवलपर ऑप्शन है, सिस्टम अपडेटर मिल जाता है यहीं पे, और यहाँ पे आपका सोमी पार्ट्स मिल जाता है। हालांकि मेरा एमआई साउंड एनहांसर जो है फिलहाल तो काम नहीं कर रहा है, बाकी के ऑप्शन आपके सेम रहने वाले थे। यहाँ पे भी सेटिंग्स के मामले में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता, और बाहर आपका डिजिटल वेलबिंग जैसे कि देखने को यहाँ पे मिल जाता था। यहाँ पे जो है ये कुछ सेटिंग्स थी जो कि आपको जिसके अंदर मिल जाते, बाकी डिजिटल वेलबिंग तो आपको सेम ही देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं इनटू स्कोर में। तो 1,04,111 जो है हमें देखने को मिलता है इनटू स्कोर, और पिछले अपडेट में भी 1,04,000 ही स्कोर था। और अब चलते हैं हम यहाँ पे गेम की तरफ। तो गेम का जो ग्राफिक है वो फिलहाल तो आपको सेम ही मिलेगा, जैसे कि स्मूथ पे हाई मिलता है, बैलेंस पे मीडियम तक। तो हम स्मूथ एंड हाई पे खेलने वाले। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ गेम से रिलेटेड ही, कि यहाँ पर जो है पिंग हाई आपको हाई मिलती। पिछली बार जो है मैं यहाँ पे किस तरह जुगाड़ पे खेल रहा था, मुझे लगा कि जो है नेटवर्क का इशू होगा पिछले अपडेट में, जैसे कि मैं आपको बताया भी था। फिलहाल यहाँ पे जो है वाईफाई के साथ खेला, लेकिन सेम दिक्कत आई जो कि पिंग इशू। यहाँ पे करीब आपका 100+ ही यहाँ पे जो है पिंग देखने को मिल रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी पिंग इशू की, जो कि पिछले अपडेट पे भी थी और यहाँ पे इस अपडेट के अंदर भी देखने को मिल रही है। वैसे आपका परफॉर्मेंस ऐसे गेमिंग की बात करें तो वैसे अच्छा है, बस पिंग है जो कि आपको प्रॉब्लम देगा मेन। तो वही है यहाँ पर आपका प्रॉब्लम जो कि पिंग। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिला इसके अंदर, जो कि दिक्कत देने वाला है। बाकी तो चेंजेस जो भी थे मैं आपको यहाँ पे बता ही दिया हूँ। इसका ओके गूगल काम नहीं करता है, डाटा यूजर जैसे कि अभी भी उसका बग आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे वेदर ऐड कर दिया गया है, जो कि अब आप स्टेटस बार या फिर क्विक स्टेटस बार पे ऐड कर पाओगे। ये थोड़े आपको चेंजेस यहाँ पे मिल जाते हैं। और बैटरी बैकअप के मामले में भी ज़्यादा कुछ खास आपको ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हल्का सा डाउन ज़रूर है पिछले अपडेट से। एंड परफॉर्मेंस आपकी पिछले जैसे ही देखने को मिल जाती, बस गेमिंग में आपको पिंग इशू जो है फेस करना पड़ेगा। तो ये था जो कि हमें इसके अंदर चेंजेस मिल जाते हैं। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।